हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल DRAK28 में। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे मेंटल हेल्थ के प्रैक्टिकल के भाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का डिस्कस हम लोग कर रहे थे। उसमें से आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिप्रेशन कि डिप्रेशन क्या होता है। इसका सबसे इजी डिफिनेशन है यह है कि डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन characterized by persistent sadness and loss of interest, low energy। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो डिप्रेशन होता है यह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है। जो हमारा डिप्रेशन होता है यह क्या होता है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है characterized by persistent sadness and loss of interest, low energy। दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो लगातार सैडनेस होती है, इसमें लगातार सैडनेस बनी रहती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, पेशेंट का जो इंटरेस्ट होता है उसमें कमी होती है, कमी आती है। लो एनर्जी, एनर्जी का भी लॉस होता है, एनर्जी भी घट जाती है। जैसे कि परसिस्टेंट सैडनेस का हो गया कि जो पेशेंट होगा वो अगर कोई काम कर रहा है, अगर उस काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा होगा तो अचानक रोने लगा, ये सब परसिस्टेंट सैडनेस में आ गया। और उसके बाद आ जाता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी। दोस्तों, परसिस्टेंट सैडनेस का एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाएगा कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उस काम में उसका मन नहीं लग रहा है, या उससे वो काम नहीं हो रहा है तो अचानक रोने लगा, ये आ जाता है परसिस्टेंट सैडनेस में। उसके बाद हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो रुचि है उसमें कमी, रुचि की कमी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि कमी। कोई पहले व्यक्ति कोई काम कर रहा है और अब आकर उसको ये उसका जो पसंदीदा काम था, जो काम कर रहा था पहले, उस काम में उसका मन लग रहा था, लेकिन अब आकर उसका मन इसमें उस काम को करने में नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट। आगे है लो एनर्जी, यानी कि कोई ऐसा काम जिसको करने के बाद पेशेंट को थकान महसूस हो, जल्द थक जा रहा हो, चाहे वो काम छोटा भी हो। हम लोग देखेंगे इसका हिंदी डिफिनेशन। हिंदी डिफिनेशन में भी वही सेम है। डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है। डिप्रेशन क्या है, यह एक मानसिक स्थिति है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें उदासी और रुचि की कमी बनी रहती है। क्या होता है दोस्तों, इसमें उदासी और रुचि दोनों की कमी बनी रहती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लो एनर्जी, दोनों की कमी बनी रहती है। ये था दोस्तों हमारा डिप्रेशन। अब हम लोग दोस्तों, हम लोग का अगला पॉइंट आ गया ईसीटी। सो व्हाट इज ईसीटी? ईसीटी क्या है? ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच a small controlled electric current is passed through the brain to procedure of brief therapeutic seizure। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है यह एक क्या होता है, यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी होता है, यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, यह क्या होता है, यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है इन विच, जिसमें स्मॉल कंट्रोलेड इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू द ब्रेन। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें छोटी सी बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। कहाँ पे? हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है ताकि पेशेंट को ब्रीफ मिलने के लिए पेशेंट को सीजर आए, दौरे पड़ जाए, दौरे आए, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा पेशेंट को दौरे आ जाए और पेशेंट को ब्रीफ मिल सके। इसके लिए क्या होता है, पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया जाता है, यानी ब्रेन में हल्का सा बहुत कम मात्रा में करंट दिया जाता है। ईसीटी एक मेडिकल उपचार है जिसमें दिमाग में हल्का और कंट्रोलेड इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। वही बात है दोस्तों, ईसीटी क्या है, यह एक मेडिकल उपचार है जिसमें
दिमाग में हल्का सा कंट्रोलेड इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। कहते हैं दोस्तों कंट्रोलेड इलेक्ट्रिक करंट, या बहुत कम मात्रा में, ज्यादा नहीं बहुत कम, जो हमारे कंट्रोल में हो, इतना मात्रा में करंट दिया जाता है ताकि एक छोटा सुरक्षित दौरा उत्पन्न हो। जो ईसीटी होता है एक ऐसे पेशेंट को दिया जाता है, और कब दिया जाता है तो दोस्तों जो हमारा ईसीटी होता है, या सीवियर डिप्रेशन पेशेंट को, वैसा पेशेंट जो सीवियर डिप्रेशन में हो, यानी बहुत गहरा डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा लंबे समय से डिप्रेशन में हो, वैसे पेशेंट को इस ईसीटी दिया जाता है। और ऐसा पेशेंट को दिया जाता है जो पेशेंट डिप्रेशन में हो, मेडिसिन ले रहा हो और मेडिसिन का असर उस पेशेंट पे नहीं हो रहा, ऐसे पेशेंट को भी ईसीटी दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया जाता है ऐसे पेशेंट को भी। हम लोग का अगला पॉइंट है, आ गया फोबिया। सो व्हाट इज फोबिया? फोबिया क्या होता है, चलिए देखते हैं फोबिया क्या होता है। और फोबिया इज एन इंटेंस, इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। हम लोग का अगला पॉइंट आ गया फोबिया। फोबिया क्या होता है? व्हाट इज फोबिया? फोबिया इज एन इंटेंस, इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी इवन व्हेन द डेंजर इज नॉट रियल। दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जो फोबिया होता है यह एन इंटेंस और इरेशनल एंड एक्सेसिव फियर होता है। यह क्या होता है दोस्तों? एन इंटेंस और इरेशनल और एक्सेसिव फियर होता है ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी खास ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस में और एक्टिविटी में, इवन व्हेन द डेंजर इज नॉट रियल, जो वास्तव में होता ही नहीं है। व्यक्ति जो पेशेंट होता है वो ऐसी चीजों से डरने लगता है, ऐसे कामों से डरने लगता है जो वास्तव में होता ही नहीं है। हिंदी में फोबिया एक बेहद अत्यधिक और बेवजह डर होता है। फोबिया क्या होता है? यह बेहद और अत्यधिक और बेवजह फियर होता है, बिना किसी वजह का डरना ये होता है फोबिया। किसी विशेष चीज, स्थिति या एक्टिविटी से, जबकि असल में कोई खतरा होता ही नहीं, है। व्यक्ति उस चीज से दूर भागता है और एंजाइटी या घबराहट महसूस करता है। दोस्तों फोबिया पेशेंट ऐसी चीज से डरने लगता है, ऐसे बात से, काम से डरने लगता है जो बेवजह होता है, बिना किसी वजह का होता है। ऐसे चीजों से पेशेंट डरने लगता है और उस चीज से दूर भागने लगता है। पेशेंट को एंजाइटी हो जाता है, घबराहट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो व्यक्ति जब ऊंचे स्थान पर जाता है तो उसको डर लगता है, जिसके कारण वो छत पर भी नहीं चढ़ पाता है, वो अपने ही घर के छत पे भी नहीं चढ़ पाता है। दोस्तों इसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखे तो इसमें पेशेंट को किसी बंद कमरे में या बंद लिफ्ट में जाने पर उसको घबराहट होने लगता है।